बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 का आज लेटेस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पर इंटरव्यू आता है जिससे बहुत सारे राजों से पर्दा खुद ही ये लोग उठा देते हैं। वो कौन से ऐसे इंकशाफात हैं जो आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ, जिसे डेफिनेटली जब आप सुनेंगे तो आप भी उसी तरह से परेशान होंगे जिस तरह से मैं परेशान हुई थी। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। 2000 अपनी मर्ज़ी से कोई भी बयान नहीं देती, बल्कि जिंदा लाश उसे मुसलसल फीड करता है और ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी की बात, अपनी मर्ज़ी का बयान दिलाने पर उसे मजबूर करता है। 2000 13 से 14 साल की बच्ची है और उसने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि कराची से जिंदा लाश एंड कंपनी उसको लेकर लाहौर आती है। दुआ का लेटेस्ट इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी के हौलनाक इंकशाफात में आज की वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ, जिसे आप सुनकर उसी तरह से जो है वो परेशान हो जाएंगे जिस तरह से मैं परेशान हुई, क्योंकि ये एक ऐसा सहाफ़ी है जो इनके नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, जो इनका बनाया हुआ या ये जो बातें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, 11-11 घंटे 10 मिनट के लाइव की इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाते हैं, ये ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं होता तो ये लोग अपने ही जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि इनका ये टारगेट था कि अब यूट्यूब पर तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो गए, अपने अपनी मर्ज़ी के लोगों को दिलवा दिया। और आप सबको पता है कि मुख्तलिफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उनमें भी इनके लोग जो हैं वो शामिल हैं। तो एक ऐसा इंटरव्यू जहां पर इनका बंदा नहीं था, एक न्यूट्रल इंसान ने इंटरव्यू किया, वहां पर ये फंस जाते हैं। 2000 का मेन स्ट्रीम मीडिया पर ताज़ा तरीन इंटरव्यू जिंदा लाश एंड कंपनी को बहुत महंगा पड़ चुका है। ये इंटरव्यू जी पहली बार इनके मीडिया सेल यानी कि इन्हीं के यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के अलावा हुआ है। इंटरव्यू करने वाले ने उनके राज खोलकर इस वक्त इनको नंगा कर दिया है। बात यह है कि इनकी बेशर्मी और ढिठाई इतनी ज़्यादा है कि इनके जितने मर्जी राज दुनिया के सामने रखें, ये इतने बेशर्म किस्म के लोग हैं कि इनको शर्म नहीं आती और ये अपनी फजूल सी बातों पर जो है वो अड़े रहते हैं। पहले दिन से कुछ यूट्यूबर्स जो हैं इस केस को अपना पर्सनल केस समझ के लड़ रहे हैं और यकीन माने कि सहाफ़ती इक़दार की धज्जियाँ तो उन्होंने उड़ाई ही उड़ाई हैं, बल्कि जिस तरह से मेहदी अली काज़मी पर वो डायरेक्ट वार करते हैं, ऐसे ऐसे गंदे इल्ज़ामात लगाते हैं और उन यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों पर भी इल्ज़ामात लगाकर उनको गंदा करने की कोशिश की जाती है जो इस कॉज को लेकर चल रहे हैं। हर इंसान का अपना मौक़िफ़ होता है, लेकिन मैंने भी पहली बार देखा है कि कोई यूट्यूबर या कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो अपना मौक़िफ़ बनवाने के लिए बाकी लोगों के साथ जो है ना सिर्फ दुश्मनी दिखाने की कोशिश करें, उनको गंदा करने की कोशिश करें। ये सरासर जो है गलत है और उसको सहाफ़त नहीं कहते। मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज जब इंटरव्यू करने वाला इन्हीं के राजों से पर्दा उठाता है, इनके साथ बिल्कुल वैसा हुआ है। आपने ज़रा समझने की कोशिश करनी है कि ये यूट्यूबर्स फरमाते हैं कि 2000 का जब हम इंटरव्यू लेने जाते हैं तो ऑफ द कैमरा 2000 अपने वालिदैन की सच्चाई बताती है, उनके पोल खोलती है, बताती है कि वो बहुत बुरे हैं, मारते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। और आज अजीब सी बात ये हुई कि ऑफ द कैमरा इन्हीं की हरकत जो हैं वो दुनिया के सामने आई है। आज एक मेन स्ट्रीम मीडिया का सहाफ़ी जो है इनसे इंटरव्यू करने जाता है। वो इंटरव्यू तो तकरीबन 2 मिनट का होता है मुश्किल से, लेकिन इस इंटरव्यू को कंडक्ट करते करते 1 से सवा 1 घंटा लग जाता है। और आज इन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड हरकतें की हैं वो ये भूल गए। इनको लगा कि इन्हीं के मीडिया सेल यानी कि इन्हीं के यूट्यूबर्स और सहाफ़ी इंटरव्यू करने वाले हैं, इनको ये चीज़ भूल गई और 1 घंटे तक जो है जिंदा लाश वो मुसलसल 2000 को तैयारी करवाता रहा। जहां जहां 2000 अड़ती थी उसको समझाता था, उसको बातें याद करवाता था और फिर वो बातें वो बयान करती थी। आज साबित हो गया कि 2000 तो सिर्फ एक पपेट है। 2000 की अपनी कोई मर्जी नहीं। 2000 हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों के नीचे इतने हल्के पड़ते जा रहे हैं, वो कमज़ोर होती जा रही है, उसकी हालत गैर होती जा रही है। लेकिन लोग फिर यही कहते हैं कि आपकी आंखें ख़राब हैं। तो अगर मेरी आंखें ख़राब है, पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम उनकी आंखें ख़राब है, तो फिर मेरी समझ से ये बात बिल्कुल मतलब मुझे परे है। मुझे समझ ही नहीं आती कि इन लोगों ने कौन सी आंखें लगाई हुई हैं जो इनको 2000 की गिरती हुई सेहत नज़र नहीं आती। तो ये बात आज कंफर्म्ड हो चुकी है कि 2000 इनके इशारों पर नाचती है, एक पपेट है और जिसे स्पून फीडिंग की जा रही है। मैं आपको बताती चलूँ कि आज इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी ने 2000 से उनका कहना था कि 2000 जो है वो उसकी अपनी कोई सोच ही नहीं है। 2000 जो है उसकी कोई रिएक्शंस ही नहीं है, वो बात को समझती नहीं है। मतलब अगर उससे आप कोई बात करें तो वो आपका चेहरा देखती है। उसको समझाने के लिए जिंदा लाश जो है वो सामने आता है। उनके मुताबिक जिन्होंने आज इंटरव्यू कंडक्ट किया है, बच्ची 13 से 14 साल की है और अक्सर सवालों के जवाबात
जिंदा लाश ने दिए हैं। वो बार बार हर सवाल के जवाब के लिए जिंदा लाश को देखती थी, वो उसको समझाता था और फिर वो जवाबात दिए जाते थे। दुआ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रही थी और वो जिंदा लाश जो है, अगर वो मैं बात करूं कि कैमरे में जितना खामोश नजर आता है, वो एक एक्टिंग कर रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल गूंगा बन के खड़ा रहता है। अब जो इंटरव्यू जिस सहाफ़ी ने लिया उसके मुताबिक वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, बोल बोल कर चीज़ें समझा रहा था। यानी कि मतलब पता चल गया कि बाकियों की तरह ये भी झूठा ही है, बकवास पीछे करता है और दुनिया के सामने जो है नाटकबाजी करता है। 1 से सवा घंटे तक यही सिखाने और पढ़ाने का सिलसिला जारी रहता है और इंटरव्यू तो सबने देख ही लिया है कि सिर्फ बामुश्किल 2 मिनट का है। तैयारी में 1 घंटे से ज़ायद का अरसा लगा है। तैयारी जो है वो जिंदा लाश ने खुद नहीं की, मतलब जिंदा लाश से जो सवाल किया जाता था वो उसका आराम से जवाब दे रहा था, लेकिन जब दुआ ज़हरा से कोई भी सवाल किया जाता वो ज़हीर की तरफ देखती, ज़हीर उसको उसका जवाब बताता। इसलिए दुआ ज़हरा के जब वो जवाब दे रही है उसमें मुत्तादिद कट्स लगे हुए हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक 2 मिनट के इंटरव्यू के लिए सवा घंटा तैयारी की गई, तो जब 10 मिनट का लाइव आना होता है तो 11 घंटे तैयारी की जाती है। जब पहला इंटरव्यू किया गया था उसमें बच्ची के इतने कट्स थे और बच्ची को ये भी नहीं पता था कि वो कराची से लाहौर किस तरह से आई, क्योंकि जिसको पता होता है वो इतने मुतादिद कट्स नहीं लेता। दुआ के हर बयान में कट थे और इतने कट्स क्यों थे इसका जवाब हर उस बंदे को पता है जो इस जर्नलिज्म की फील्ड से वाबस्ता है, उसको पता है कि कट्स कब आते हैं। जिन्होंने सीधा सीधा जवाब देना होता है, काम करना होता है, उनको कट्स की ज़रूरत नहीं होती। जिंदा लाश से सवाल जब किया गया तो उसको पता था, वो तैयारी करके आया हुआ था, उसने ये तक बात बोल दी कि जी हाँ ये जो सब कुछ हो रहा है मैं तो पहले दिन से तैयार था। मतलब इसको पता था कि इसने एक गलत काम किया है, ये गलत काम कर रहा है जिसकी वजह से ये पहले दिन से तैयार था। इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी के मुताबिक दुआ ज़हरा के कराची से लाहौर आने वाली कहानी में बहुत सारे झोल निकले हैं। उनके मुताबिक दुआ से यहाँ भी झूठ बुलवाया जा रहा है, इसलिए उसने कहा कि जी पहले तो मेरे पास जिंदा लाश का यानी कि ज़हीर साहब का नंबर ही नहीं था। फिर कहा कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचकर जिंदा लाश को कॉल की। दुआ ने एक और नई कहानी सुनाई है कि उसकी पॉकेट मनी 300 रुपये उसके पास थे। और कितनी अजीब सी बात है कि पिछले 2.5 महीने से दुआ ज़हरा को ये बात पता नहीं थी कि 300 रुपया उसके पास था और रिक्शे वाले को उसने 300 रुपया दिया था। हम जो बात करते हैं, जो पॉइंट उठाते हैं, उसी पॉइंट का वो जो है एक अगले इंटरव्यू में रिएक्शन लेकर आ जाते हैं, उसका जवाब लेकर आ जाते हैं। जैसे ग्लासेस वाली बात भी आपको याद है, पहले ग्लासेस थी नहीं, मेहदी भाई ने मुझे इंटरव्यू दिया, बताया उसका नंबर क्या है, वो तो बगैर ऐनक के चल नहीं सकती। उसके बाद फौरन से इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, बार बार उसकी ऐनक दिखाई गई, हर जगह पर वो अपनी ग्लासेस लगाए हुए नजर आती है। तो अब आप देख लें कि 300 रुपये वाली बात भी आ चुकी है कि जी मेरे पास 300 रुपया था, वो अब 2.5 महीने बाद जो है याद आई है। वैसे एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करूं जो कि खुसूसन कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, उनको पता है कि कोर्ट जो है वो माइनर बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं होती, उसके इंटरव्यूज़ की कोई अहमियत नहीं होती। जिस जर्नलिस्ट ने आज ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, बड़ी अजीब सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये किस तरह की फजूल बातें चलाई जा रही हैं कि मुझे कत्ल कर देंगे मेरे वालिदैन, मेरी जान को ख़तरा है, और इस तरह से फजूल किस्म की बातें नेशनल टेलीविज़न पे चलाना बड़ी ही अजीब बात है। मेरी समझ से कासिर है कि एक समझदार जर्नलिस्ट का ये काम नहीं होता कि वो ऑफ द कैमरा बातें तो जो है वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज़ देते हुए बता रहे हैं कि जी पीछे ये हुआ, मुझे लगा कि बच्ची 13-14 साल की है, बच्ची माइनर है, बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रही थी, बच्ची बार बार उसको सिखाया जा रहा था तो बच्ची जवाब दे रही थी। जब आपको इन सारी चीज़ों का पता चल गया था तो आपको लगता है कि आपको ये इंटरव्यू जो है वो ऑन एयर करवाना चाहिए था। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि किस तरह के लोग होते हैं जो जिनके घर में बच्चे भी होते हैं, जिनके घर में इतने छोटे बच्चे भी होते हैं, वो इस बात को मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि ऑफ द कैमरा बच्ची को सब चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि बच्ची माइनर है, फिर भी आपने एक नेशनल टेलीविजन पर पूरी दुनिया में जो है इस गलत इमेज को पोर्ट्रे किया कि एक सगा बाप अपनी बेटी को मार सकता है। वो बच्ची, जब आप इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि वो बच्ची कह रही है उसको कुछ नहीं पता, उसको जिंदा लाश सब कुछ पढ़ा रहा है, तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए था कि आपको वो सारी चीजें सच जानने के बाद जो 1 से सवा 1 घंटे तक आपने अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी, उसके बाद इस तरह के सवालात, इस तरह की स्टेटमेंट की कोई वर्थ नहीं थी, कोई स्टेटमेंट चलाने की जरूरत नहीं थी, आपने फिर भी चलाई। बड़ा सवालिया निशान है हम लोगों की सहाफत पे कि हम
हम पढ़े लिखे सहाफ़ी भी हैं, लेकिन हम पता नहीं किस लेवल पे जा रहे हैं। उसके बाद जो इतना बड़ा चैनल है नेशनल टीवी, वो इसको ऑन एयर भी कर देता है, जिसमें एक बच्ची अपने बाप पर, 14 साल की बच्ची बाप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मुझे जान का खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा। ये एक सवालिया निशान है, और किससे किसको खतरा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बच्ची के मुंह से बार बार इस तरह की स्टेटमेंट दिलवाना कि मुझे मार दिया जाएगा, अब कौन इसको मार सकता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हर हाल में होनी चाहिए। क्योंकि अगर बाप ने बच्ची को मारना होता तो वो इतना लंबा केस, दर दर की ठोकरें ना खाता, अपनी तजलील ना करता, लोगों की बातें ना सुनता कि तुम्हारी बच्ची तो भाग गई। शर्म का मकाम है हर उस चैनल के लिए, हर उस सहाफ़ी के लिए जो सब कुछ सच जानते हुए भी एक गंदा इमेज दुनिया में पाकिस्तान का पोर्ट्रे कर रहे हैं और दुनिया के सामने गंद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।